हेलो टीचर्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। आज 5 फरवरी हो गया है और 22 से एग्ज़ाम है। अब 15 से 16 दिन सिर्फ रह गया, 17 दिन रह गया, ठीक है। तो बहुत डीप में स्टडी आपको करना है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसा कि कुछ कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर डिटेल में सिलेबस थोड़ा सा और बता दो, मैथ्स रीजनिंग तो हम लोग पढ़ते रहते, बाकी चीज़ें कहाँ से आएगी, ठीक है। तो उसी रिक्वेस्ट को हमने मद्देनजर रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जैसा आपको पता होगा कि रीजनिंग और मैथ्स मिला के 110 तक जा रहा है। ये अगर रीजनिंग की बात करोगे तो 80 मार्क्स का है, नियर अबाउट 80 मार्क्स का एवरेज, और ये 30 तक रहता है। तो ये 110 मार्क्स तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो 90 नंबर बच रहा है, 95 नंबर जो बच रहा है, उसमें क्या आएगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हो, ठीक है। उसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो मोस्टली कैसा सब लोग पढ़ते ही है, मैथ्स रीजनिंग आता भी है लोगों को, ठीक है। वेटेज ज़्यादा है लेकिन आता है मोस्टली लोगों को। लेकिन बाकी सब्जेक्ट के आपको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अदर सिलेबस के ऊपर आते तो सबसे पहले हम लोग देखते CDP, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं आप। ये 25 से 30 नंबर रहता है, 25 से 30 नंबर इसका वेटेज है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कौन सा CDP पढ़ना है, तो नया CDP आप नहीं पढ़ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपने जो BEd में पढ़ा हुआ है, TT सबने मोस्टली क्लियर करके आए हुए, TTET TT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है TT का, CDP का पूरा, ठीक है। जो भी हुआ है आपके पास पेपर होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो CDP वो पढ़ लीजिए। और अगर टाइम मिलता है फिर भी तो CTET के जो CTET का CDP है वही है, नया कुछ नहीं पूछा जाता है। मैंने पूरा कम से कम 15 से 20 पेपर एनालिसिस किया है, उससे पता चला कि 25 से 30 नंबर आता है CDP का, वो भी कौन सा आपका महा TT CTET वगैरह मिला के जुला के क्वेश्चन पूछता है। तो ये पूरा वेटेज 25 से 30 मार्क्स का ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं साइंस का, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, ये तीनों महाराष्ट्र लेवल पे ही पूछा जा रहा है। तो जो 8, 9 और 10th की जो बुक है आपकी साइंस की, ये पढ़ लीजिए, इतना इनफ है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जा रहा है। जैसे अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फोर्स के बारे में पूछ रहा है, यूनिट्स के बारे में पूछ रहा है आपका। केमिस्ट्री में तो कुछ केमिकल्स के बारे में पूछेगा, या एसिड बेस का रिएक्शन कैसे होता है, विटामिन के बारे में पूछ लेगा, या पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा वो पूछ लेगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन देखा था कि एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते कितने भरे जाते हैं, तो KLM ये सब आपको पता ही है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, इस तरह से पूछ रहा है। सिंपल ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है। बायोलॉजी में ले लो तो आपका जो रिप्रोडक्शन पार्ट है उसके ऊपर पूछ रहा है, आपका हार्ट डिसीज के ऊपर कुछ पूछ रहा है। ये सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको 8, 9, 10 की बुक इनफ है। इसका भी वेटेज अगर आप कुछ बोलोगे तो 15 से 18 क्वेश्चन पूछ रहा है इसका, ठीक है। साइंस मतलब तीनों साइंस आपको पढ़ना है, और महाराष्ट्र में तो अलग अलग है ही नहीं, एक ही बुक है। तो 9, 10 में साइंस 1, 2 पढ़ लो, और 8 का जो पूरी एक इंटायर बुक है वही पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा आप यहाँ वहाँ मत जाओ, कितना टाइम है नहीं, साइंस का उतना इनफ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीके में आपका हिस्ट्री भी हो गया, प्लस जियोग्राफी हो गया, प्लस पॉलिटी या शहरियत जिसको बोलते हैं आप लोग, ये सब हो गया। तो इसके अंदर हिस्ट्री में देखो, मोस्टली गांधी जो युग था 1901 या 1910 या 12 के बाद से 1947 तक, इसमें से कौन से सत्याग्रह किया गया था, कौन सा आंदोलन किया गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है। और दूसरी जो मुगल का जो काल था थोड़ा बहुत, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। और अब महाराष्ट्र में रह रहे हो तो जो चौथी की जो शिवाजी की बुक है, शिवाजी छत्रपति महाराज की, उसके ऊपर थोड़ा सा आप नज़रसानी कर लीजिए, इतना इनफ है, ठीक है हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी की बात करोगे आप तो रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, जैसे लार्जेस्ट रिवर अगर पूछ लिया, गंगा वगैरह हो गया। अब कौन सा पूछा था लास्ट टाइम, कुछ हाँ डिजर्ट्स के ऊपर भी पूछा था कुछ, सहारा डिजर्ट्स किधर है, ऐसा इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेसिक पूछ रहे हैं, बहुत डिटेल्स में नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि टीचर्स एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कितना सिलेबस पढ़ेंगे, डीप में कोई पढ़ता नहीं है, तो बहुत हाई लेवल का एग्जाम तो है नहीं, एवरेज लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पॉलिटी में मोस्टली आपको कंडीशंस याद रखना है कि
शहरियत जो आप पढ़ते रहते हो वही है 9-10 का शहरियत जो है, पॉलिटी जो बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, वही इनफ है कि आपको आर्टिकल्स वगैरह कुछ याद करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया। उसके बाद किसका क्या रूल्स होता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, ये हो गया। किसी की काबिलियत कितनी होनी चाहिए क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट, पीएम, ये सब पूछ रहा है, पंचायती राज वगैरह पूछ रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें 8, 9, 10 में मिल जाएगी, ठीक है। तो बेस आपको 8, 9, 10 ही बनाना है, क्योंकि आप चाहे प्राइमरी लेवल दे रहे हो चाहे सेकेंडरी लेवल दे रहे हो, वो उसमें आपको करना ही है, ठीक है। कॉमन पेपर है, ठीक है। तो मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी वाले, सेकेंडरी वाले, हायर सेकेंडरी वाले, कॉमन पेपर है तो कॉमन बात कर रहा हूँ मैं। 8, 9, 10 को बेस बनाओ आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी मैथ्स, रीजनिंग जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पढ़ा ही रहे हैं, जो आपका 60% तक, नियर अबाउट 55 से 60% हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, छोटा सा हमने कोर्स लॉन्च किया है, जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, इतना सारा टाइम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पे नहीं करना है। नॉर्मल अमाउंट है आपका, हमारा जो कोर्स है 999 है, ये आपको ₹999, ठीक है। ये हमारा पेड कोर्स का चार्ज है, जो कि आप देखो 5 साल के बाद पहली बार, 5 साल 6 साल के बाद एक बार एग्जाम आता है, तो आप ये मौके को गनीमत जानिए। ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, हम जितना मेहनत कर रहे हैं आपको नहीं पता कि एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत कम चार्ज है, आप इसको पेड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल हो जाइए। और डेली हमारा जो क्लास होता है 7 PM to 9 PM, ठीक है। 7 PM to 9 PM डेली क्लास होता है। ये 7 to 8 रीजनिंग रहेगा जो मैं पढ़ाता हूँ, और जो 8 to 9 है सर है मैथ्स के, वो पूरा सिलेबस हमको कवर करेंगे, कैसे क्या करना है। अभी 20 दिन बचा हुआ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इंटायर सिलेबस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको देखा ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए मैं जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें मैं PDF वगैरह शेयर करते रहूँगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट्स वगैरह आएगा तो मैं क्लियर करके रेडी हूँ, ठीक है। और लेक्चर चालू हो गया है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, और टाइम नहीं मिलता है। हाँ, जिनको टाइम नहीं मिलता है कि सर हम लोग इनरोल कर लिया लेकिन वो टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ कुछ दूसरी वजूहत की बेस पे, तो टेंशन मत लीजिए, आप इनरोल कर लीजिए। आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो भी आज हुआ है, समझो 7 से 9 लेक्चर हुआ है, आपको 9:30 या 10 o'clock तक वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जब चाहें, जब टाइम मिले आपको, रात में या सुबह में, जो आपका फ्री टाइम हो, आपको तो पढ़ना तो है ही है, कोई ना कोई टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, इसको कोई दो राय नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, ये तो बहाना बोल ही नहीं सकते हो। तो हमने आपके फैसिलिटी के लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इनरोल कर लीजिए, आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपका डाउट्स भी क्लियर होते रहेगा, और जो ग्रुप हमने बनाया है उसके अंदर अपनी क्वेरीज वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए ताकि जो आपका मेन सिलेबस है वो कवर हो जाए, और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग बीच बीच में गाइड करते रहेंगे क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, इसका वेटेज भी 10 से 15 क्वेश्चन का है। तो ये आपका देखो, अभी आपका एग्जाम कौन से ईयर में हो रहा है, आपका एग्जाम 2023 में हो रहा है। तो आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक का, एटलीस्ट दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। 1 साल से ज़्यादा करंट अफेयर पूछता नहीं है। उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल ले लीजिए, या कुछ बुक्स आती है दर्पण वगैरह करके, अगर आपको यूट्यूब नहीं पढ़ना है तो दर्पण वगैरह की बुक आती है, पूरे ईयर का मंथ वाइज करंट अफेयर्स रहता है, उसका भी वेटेज आपका 10 से 15 क्वेश्चन है। तो इसको भी हल्के में नहीं ले सकते हो। अब देखो, मैथ्स रीजनिंग आपको डेली पढ़ना है, 2 घंटा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो है। उसके अलावा जो ये चीज़ें, उसके लिए भी 1 से 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो उसमें 1 से 1.5 घंटा क्या 2 घंटा, तो और अगर आप बोलोगे सर कितना घंटा पढ़ाई करेंगे एग्जाम निकल जाएगा, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो 5 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बहुत सारा बिजी शेड्यूल है तो आप उसको कम कर दीजिए, 5 घंटा पढ़ना है, उसमें से 2 घंटा मैथ्स रीजनिंग को दो, और बाकी 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा है ये अदर सब्जेक्ट, CDP हो गया, साइंस हो गया, GK हो गया, ये सब चीज़ों को दे दीजिए, ठीक है। और बाकी कुछ डाउट्स है तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी आप पूछ सकते हो, या लिंक में हम क्या टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर लीजिए।
तो बाकी चीज़ों कुछ भी रहेगा डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और क्या रहेगा आपका, हाँ करंट अफेयर्स भी हो गया है, ठीक है। तो पेड कोर्स लेने के लिए जिसका अमाउंट है 999, कुछ वैल्यू नहीं है इस एग्ज़ाम के आगे। एक महीना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं 20-25 दिन, वो कम से कम 2-3 घंटा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी कोर्स में इनरोल हो जाइए। ये हमारा नंबर है, तो इस पर आप मैसेज कर दीजिए, फ़ोनपे वगैरह है तो आप इस पर कर सकते हो, या कुछ और पूछना है तो ये नंबर आप बात भी कर सकते हो। कॉलिंग नंबर भी वही है, व्हाट्सअप नंबर भी वही है और फ़ोनपे नंबर भी वही है, ठीक है, 8999004902, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए और आपका सिलेक्शन देखो, हमारे से जुड़े रहोगे तो हम ट्राई करेंगे कि जो हमसे जुड़े हुए 100% उनका सिलेक्शन हो जाए। देखो मोस्टली उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनको, और मराठी मीडियम के, ठीक है, तो उनको वैकेंसी है ही है, इतने सालों के बाद वैकेंसी निकला है। आप अगर 120+ का टारगेट रखते हो तो आपका कहीं ना कहीं तो पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। उसमें से 110 नंबर हम लोग करा ही रहे हैं, बाकी चीज़ें आप पढ़ के तो 120 नंबर अगर जुड़े रहोगे तो गारंटी लेते हैं हम लोग कि 120 नंबर तक तो आ ही जाएगा। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो कोई चीज़ तो गारंटी नहीं होता 100% कि आप सिलेक्शन हो जाओगे, अब डिपेंड करता है आप पढ़ते कितना है। लेकिन जो हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, टीचर्स का जो हमने फीडबैक लिया है, तो बहुत दे आर वेरी हैप्पी। जितने भी लोग कोर्स लिए हैं बहुत हैप्पी है सर, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग दे रहे हैं, रिलेटेड कंटेंट दे रहे हैं और वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं जो हर एग्जाम में आपका काम आने वाला है, ठीक है। इसके नहीं, ये तो आ ही गया। कुछ लोग के कमेंट ऐसे आए थे कि सर आपने जो बनाया था, यूट्यूब बनाया है वीडियो, आपने जो सारे कंटेंट दिए उसका यूज़ करके हमने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर भी कर लिए। इसके अलावा जो टेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया उनको क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगा है, तो हमको ये देख के खुशी हुई। तो हम लोग हर चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक कुछ ना कुछ पढ़ाएं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें आपको। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा पेपर है, 60 पेपर 62 पेपर हम लोग के पास रखा हुआ है। डेली एक पेपर आप उठा लीजिए, कहीं से भी टॉपिक जो मिले आप कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी रह गया था कि लैंग्वेज में क्या पढ़ना है सर, तो लैंग्वेज आपका 2 ही है इसमें, आप कोई भी मीडियम से हो उससे मतलब नहीं है, कोई भी कैंडिडेट हो, आपको 2 लैंग्वेज कंपलसरी है। एक तो देखो यूनिवर्सल लैंग्वेज अपना इंग्लिश है, ठीक है, तो ये कोई भी एग्ज़ाम लो आपको उससे भाग नहीं सकते हो। तो 10 से 12 नंबर या 15 नंबर तक ये इंग्लिश आएगा। और मराठी, भाई हमारा मातृभाषा मराठी है, महाराष्ट्र में रहते हैं तो स्टेट लैंग्वेज आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहे उर्दू मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे कन्नड़ तेलुगु या कोई भी मीडियम से हो, मराठी आपको 10 से 12 नंबर पढ़ना है, ठीक है। अब ये बोलोगे सर कहाँ से पढ़ना है इसको, तो 10 से 12 नंबर जो आने वाला है या 15 नंबर कभी कोई पूछ रहा है, शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहा है तो ये वेरी हो सकता है, कोई में 12 नंबर, कोई में 15 नंबर, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम 15 नंबर अभी तक मैंने जो देखा सेट, तो 15 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा है। हाँ ये हो सकता है 14, 12, 13, 15 ये हो सकता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 22 फरवरी से लेके 3 मार्च तक होने वाला है, मतलब 8 और 3 11 दिन होने वाला है। तब डेली 2 शिफ्ट तो रखेंगे उन लोग मिनिमम, तो 11 दिन 22 हो गया, तो ये डिपेंड करते रहेगा और उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट वाइज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट, हाई, ईजी ये होते रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो कभी आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे प्रोसीज होता है, लेकिन आपको चलो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होने वाला है, 100% होगा, शिफ्ट वाइज एग्जाम है, ठीक है। तो मराठी कहाँ से पढ़ना है आपका, जो बेसिक ग्रामर, इसके लिए उन्होंने मराठी ग्रामर लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर लिखा है। तो मोस्टली आपको 8, 9, 10 की जो बुक्स है उसके अंदर एरर डिटेक्शन हो गया, चेन द वॉइस हो गया, और अच्छी बात है कि ऑप्शंस रहते हैं। आपने जो CDP में इसमें सीटेट वगैरह TD में पढ़ा था ना, वही क्वेश्चंस का लेवल रहता है, ज़्यादा नहीं है। आप चाहे प्रीवियस से उठा के देख सकते हो, पैरा जंबल्स रहता है, एडियम्स फ्रेज रहता है और सिनोनिम एंटोनिम रहता है। बेसिक चीज़ें पढ़ना है आपको, सेम मराठी में भी वही है। शुद्ध वाक्यात लिखना है आपको, विरुद्धार्थी लिखना है, समानार्थी लिखना है, और एरर इसके अंदर कैसा आता है, वाक्यांत को शुद्ध करके लिखो, मतलब वही हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है। तो लेवल इजी है आपको, अगर आप मोस्टली हमने सबने मराठी पढ़ा हुआ है, वही फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, आधा घंटा दे दो मराठी को, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हो। बाकी अब एक चीज़ रह जाता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके पीछे मत भागो, बहुत वास्ट सेक्शन है और वेटेज उसका सिर्फ 3 नंबर है। मैं कल पूरा पेपर उठा के देखा हूँ, 3 से 4, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो। तो अगर आपके पास कोई सोर्स है तो पढ़िए, नहीं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर कंपैरिजन करोगे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, ठीक है। ये वेटेज 3 से 4 नंबर, इसके एक्चुअली जीके के सेक्शन ही है,
लेकिन कंप्यूटर है इसलिए हम लोग इसको अलग से काउंट करते हैं ना, तो इसको जीके में काउंट कर सकते हो कि जीके में कंप्यूटर का आ गया, क्योंकि अभी आप देखो मॉडर्न एज में जी रहे हो आप लोग, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जो लोग MSCIT वगैरह किए उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ेगा। मतलब कैसे पूछ रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया और बाकी शॉर्टकट कीज वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये 3 चीज़ आप पढ़ लो, क्वेश्चन के लेवल यही है। MS ऑफिस पढ़ोगे तो शॉर्टकट कीज याद कर लो, और एक्सेल वगैरह पढ़ना है, उसमें सेल वगैरह कैसे रहता है ये पढ़ लो, पावर पॉइंट पढ़ लो, और मोस्टली हार्डवेयर जो रहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही रहे। ठीक है, सो ये पूरा ओवरऑल सिलेबस है आपका, 90 नंबर इसमें से पूछा जाएगा, और 110 जो हम लोग करा रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले और चाहते जल्द से जल्द आप नौकरी पे लग जाए। ठीक है, ये मौका बहुत अच्छा है, इसे गनीमत जानो और जी तोड़ के एक एक सेकंड, एक एक लम्हा आप उसको यूटिलाइज करो, बाकी सारी चीज़ें साइड में रख दो, आपका फोकस और सिर्फ एग्ज़ाम होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।